प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में क्वाड समिट 2022 में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस लौटे, जहां उनका आईजीआई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम को सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पीएम मोदी के काम की तारीफ। महामारी से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया। झारखंड के पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। राज्य की 2 बड़ी ऊर्जा उत्पादन परियोजना की करेंगे समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे समीक्षा करेंगे पीएम। केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर और मंत्रियों को दिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर होगी ये चर्चा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। राज्य में 2 सीटों पर 10 जून को होने वाले हैं चुनाव। ज्ञानवापी मामले में दाखिल नई याचिका पर सिविल डिवीजन कोर्ट करेगा सुनवाई। विश्व वैदिक संघ के द्वारा दायर याचिका पर होनी है सुनवाई। याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर कोर्ट से की है कार्रवाई की मांग। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में बड़ा बवाल। 7 छात्राओं समेत अधिवक्ताओं ने जिला जज में 13.37 एकड़ जमीन पर किया दावा। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। आज होगी मामले पर सुनवाई। खाने के तेल पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सरकार ने 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी की खत्म। कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस भी खत्म। जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी आजम खां के बेटे समेत अन्य करीबियों पर आज होगी सुनवाई। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने दिया है आदेश। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। दिल्ली की विशेष अदालत आज सुना सकती है सजा। 19 मई को यूएपीए के तहत ठहराया गया था दोषी। बदायूं में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जोधपुर पुलिस ने अपहरण हुए 4 साल के एक मासूम को 8 घंटे में बरामद कर लिया है और अपहरणकर्ता के साथ षड्यंत्रकर्ता महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के मैथ्यून शहर में एक लकड़ी का गोदाम आग से जलकर राख हो गया, जिस पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अमेरिका के फिनिक्स में एक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान लाखों का नुकसान हो गया। जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से कोयले की आपूर्ति की योजना बनाई है। चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि इस गर्मी के अंत में रूसी कोयले को पूरी तरह से छोड़ने की योजना है। मॉस्को के एक चर्च पीटर पॉल में भयंकर आग लग गई है, जिसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। टेक्सास के एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की एक घटना सामने आई है, जिसमें 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। क्वाड मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बड़ा बयान। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले एंथनी अल्बनीज। कहा 21वीं सदी में नहीं कर सकते थे ये उम्मीद। दोबारा डब्ल्यूएचओ चीफ चुने जाने पर भावुक हुए टेड्रोस घेब्रेयेसस। कहा मैं युद्ध का नोक्सिखिया निर्विरोध चुनाव जीते हैं डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूक्रेन में हर तरफ देखने को मिल रहा तबाही का मंजर। मारियुपोल की एक बिल्डिंग के बेसमेंट से करीब 200 शव किए गए बरामद। शहर के मेयर ने की पुष्टि। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रैली पर लगी रोक। 25 मई को अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद में रैली करने वाले थे इमरान खान।
पाकिस्तान में रैली पर रोक लगने को लेकर बोले पूर्व पीएम इमरान खान, कहा रोक लगने के बाद भी करूंगा रैली। टोक्यो में क्वाड की बैठक के बीच जापानी एयर स्पेस के नजदीक से गुजरे चीन और रूस के फाइटर जेट्स, जापानी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। फाइटर जेट्स के गुजरने को लेकर जापानी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा नवंबर से अब तक एयर स्पेस के पास चौथी बार देखी गई रूस और चीन की उड़ानें। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए 20 देश, मिसाइल, हेलीकॉप्टर समेत नए हथियार देने को लेकर बनी सहमति। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज, पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए मांगी गई मदद। इससे पहले श्रीलंका की मदद कर चुका है भारत। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी सैन्य अधिकारी का दावा, 2 महीने पहले हुई थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश, बाल बाल बचे थे रूसी राष्ट्रपति। श्रीलंका में लगातार खराब होता जा रहा आर्थिक हालात, श्रीलंका में 400 के पार 400 के पार पहुंची 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत। सऊदी अरब में कोरोना महामारी का कहर जारी, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। कुछ हफ्तों में सऊदी अरब में कोरोना मामलों में आ रही है तेजी। ग्लोबल मार्केट में बहुमूल्य वस्तुओं की कीमतों में आ रही कमी, भारत में मामूली बढ़ी सोने की कीमतें, 27 रुपए का आया उछाल। वहीं चांदी की कीमतों में देखने को मिली भारी कमी, चांदी की कीमतों में आई 428 रुपए की गिरावट, 61,557 रुपए प्रति किलो हुई 1 किलो चांदी की कीमत। देश में प्रॉपर्टी की कीमतों में देखा जा रहा उछाल, इस साल की पहली तिमाही में देखने को मिला 4% का उछाल, तो दिल्ली में 11% से ज्यादा बढ़ी कीमतें। गेहूं निर्यात पर बैन के बाद अब चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, 10 मिलियन टन चीनी का एक्सपोर्ट लिमिट कर सकती है तय। देश में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में आई गिरावट, अप्रैल में घटकर 24,07,000 टन रहा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, 3 गुना से ज्यादा बढ़ा जोमेटो का घाटे के बाद भी कंपनी के स्टॉक ने लगाई 18% की छलांग, अच्छी रेटिंग की वजह से बढ़ रहा मूल्य। पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान की टीम को 7 विकेट से दी मात, इस चीज के बाद फाइनल में पहुंची गुजरात की टीम। डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने राजस्थान के खिलाफ खेली धमाकेदार पारी, दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी, मिलर ने खेली 68 रनों की पारी। आज खेला जाएगा आईपीएल के सीजन का पहला एलिमिनेटर, बेंगलुरु की टीम से होगा लखनऊ की टीम का मुकाबला, खत्म हो जाएगा हारने वाली टीम का सफर। आईपीएल में बेटे अर्जुन के ना खेले जाने पर सचिन तेंदुलकर ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुश्किल है रास्ता, मुंबई इंडियंस ने 30 लाख लगाई थी अर्जुन की बोली। आईपीएल में कोहली और रोहित शर्मा की खराब परफॉर्मेंस को लेकर बोले सौरव गांगुली, कहा चिंता का विषय नहीं है, दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म जल्द लय में दिखेगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने हिमाचल में ड्रॉप द रुमाल खेल खेला, बता दें कि हाल ही में ताजा हिमपात हुआ है। तो शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा का टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है, जिसमें शिल्पा वेस्टर्न ड्रेस में डांस फ्लोर पर ठुमके लगाती हुई देखी जा सकती है। फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रचार में कार्तिक आर्यन जुटे हुए हैं और बनारस में कार्तिक आर्यन प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वेब सीरीज आश्रम का सीजन 2 सफल होने के बाद तीसरा सीजन बनकर तैयार है और प्रमोशन भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर निर्माता प्रकाश झा ने वेब सीरीज के बारे में जानकारी दी है।
अक्षय कुमार और अजय देवगन एक बार फिर साथ दिखाई दे सकते हैं। डबल हीरो वाली एक्शन फिल्म के लिए कुमार मंगत पाठक को अक्षय ने सहमति दे दी है। फिल्म पृथ्वीराज के साथ फिल्म शमशेरा का टीजर 3 जून को देखने को मिलेगा। फिल्म शमशेरा में संजय दत्त और रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो गायक जस्टिन बीबर दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं, बताया जा रहा है। 18 अक्टूबर को जस्टिन बीबर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाइव शो करेंगे। सुपरहिट फिल्म राजनीति का सीक्वल पर काम किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा ने कहा कि राजनीति के सीक्वल पर कहानी लिखी जा चुकी है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में घुसपैठियों के हमले के बारे में देखा जा सकता है, जिससे पृथ्वीराज जंग करते हैं। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ फ्लॉप होने पर तहसीन पूनावाला के ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने रिप्लाई किया है और लिखा, सत्ता के साथ तालमेल करना बहुत आसान है, लेकिन फिल्म चलाना नहीं।